ने क्लासिकल तालीम जो है हमारे उस्ताद जनाब ग़ुलाम खुसरो खां साहब खुर्जा घराना और नौहार बानी से हैं, उनसे तालीम हासिल की है। और हमारे दूसरे उस्ताद हैं जनाब मोहम्मद अहमद ख़ान साहब जो कि पानीपत घराने से हैं। और घराना हमारा हापड़ घराना है और गायकी हमारी धुरपद है, जो हमारा माशाल्लाह आबा व अजदाद से सिलसिला चलता आ रहा है। कव्वाली और क्लासिकल दोनों हमें विरसों में मिला है। महफ़िल समा जो है बाकायदा आगाज़ तो हज़रत अमीर खुसरो से हुआ, जिसकी तरतीब हज़रत अमीर खुसरो ने बाकायदा इसको दी। और वैसे तो महफ़िल समा कई सौ साल पहले से शुरू है, जैसे कि ख्वाजा गरीब नवाज़ के दौर से भी पहले से हज़रत इमाम मोहम्मद गज़ाली बिन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से वो भी फरमाते हैं महफ़िल के हवाले से, समा के हवाले से, क्योंकि जैसे कि तरतीब तबला, हारमोनियम या तानपुरा बाकायदा ये चीज़ें नहीं थी हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के दौर से पहले। जब हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह आए तो महफ़िल समा को बाकायदा आगे बढ़ाया और इसको तरतीब दी। नौजवान नस्ल जैसे कि इसको अब सुन के समझ रहे हैं, इसको आगे बढ़ रहे हैं, इसको देख के, वो इस वजह से कि अब इसमें हमसे पहले यकीन करें कि हमने भी काफ़ी बात देखी है कि अंग्रेज़ों ने इसमें रिसर्च किया है। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के कलामों से, जामी रहमतुल्लाह अलैह के कलामों से, हाफ़िज़ शराज़ी साहब इनके कलामों से, जो एक अल्लाह के प्यारे वली हैं, इनके कलामों में एक ऐसा जादू है। और एक हम बताते हैं कि अगर हम कोई फ़ारसी कलाम भी पढ़ते हैं, चाहे वो हमें समझ में नहीं आ रहा, मिसाल के तौर पर आपकी भी समझ में नहीं आ रहा, मगर उसके अंदर अल्लाह पाक ने एक ऐसी तासीर रखी है कि सुनने वाले को, पढ़ने वाले को, दोनों को मज़ा आता है। असल में महफ़िल समा यानी कव्वाली एक रूह की ग़िज़ा है जो हमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल की तरफ राग़िब करती है, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हमें राग़िब करती है, उनकी मोहब्बत में और उनके इश्क़ में हमें बढ़ाता है। अल्लाह के करम से हम पाकिस्तान से बाहर भी कई मरतबा जा चुके हैं और जाते रहते हैं। अभी हाल ही में हम इंडिया भी होकर आए हैं और बांग्लादेश भी होकर आए हैं, जिसमें नौजवान नस्ल फ़ारसी पे उन्होंने बड़े मज़े किए और उसको उन्होंने हमें सराहा भी, बड़ी हौसला अफजाई भी हुई हमारी। ये भी अल्लाह के करम से हमें मीडिया का, हम इसके शुक्रगुज़ार हैं मीडिया के कि उनके वजह से आज महफ़िल समा भी जो लोग और सुन रहे हैं, क्योंकि जैसे कि रमज़ान ट्रांसमिशन है, इसमें काफ़ी महफ़िल समा और नात ख़्वानी वग़ैरह को फॉलो करते हैं और ट्रांसलेट होते हैं इसमें। तो काफ़ी चैनल QTV के हवाले से मैं बात करूँगा, QTV हो गया, PTV है, पाकिस्तान टेलीविज़न, और मैं अब तक चैनल का नाम ज़रूर लूँगा क्योंकि शुरुआत हमारी वहीं से हुई और हर साल हमें ये मौका मिलता है परफॉर्मेंस करने का। हज़रत बाबा फ़रीद मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह, वहाँ कौन नहीं जाता, वहाँ ऐसे कव्वाल कि मैं भी कुछ नहीं, हर कव्वाल पूरे पाकिस्तान में जितने भी कव्वाल हैं सब वहाँ मौजूद होते हैं। और बड़ी बाफेज़ दरगाह है जहाँ से कव्वाल भी फ़ैज़ लेके जाते हैं और अवामुन्नास भी। धुरपद घराना जो गाना राइज है पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में, इन सब में पुराना धुरपद घराना है और अल्लाह के करम से हम उनकी औलादों में से चलते आ रहे हैं और इस सिलसिले को तकरीबन 750 साल हो चुके हैं और हिस्ट्री में भी मौजूद है। और लोग कहते हैं धुरपद मान सिंह तो मार की इजात है। धुरपद मान सिंह तो मार की इजात नहीं है, धुरपद मान सिंह तो मार की इख्तिरा है। इख्तिरा जब होती है जब कोई चीज़ पहले से मौजूद होती है, तो लिहाजा लोगों के जहनों में ये गलत है धुरपद की कोई तारीख़ नहीं मिलती। धुरपद की तारीख़ है, धुरपद ख्याल से बहुत सालों पुराना है, कदीमी है। अकबर बादशाह के यहाँ दरबार में मियाँ तानसेन साहब भी धुरपद ही गाया करते थे। ये भी बड़े एजाज़ की बात है। और 4 बानियाँ हैं जिसमें से नौहार बानी वो हमारा उस्ताद घराना है ग़ुलाम खुसरो, इसमें खंडार बानी शादी खां मुराद खां जो हमारा बुज़ुर्ग जद्दे आला हैं, और डागर बानी, गोहार बानी तानसेन और हरिदास स्वामी। ये 4 बानियाँ हैं जो असल गायकी है, जो ख़याल से पुरानी गायकी है, वो धुरपद गायकी है। ख़याल जो है बात की गायकी है। ख़याल जो है धुरपद की 2 लाइनें निकाल के ख़याल बनाया गया है। वो लोग बोलते हैं धुरपद अंग का ख़याल,
तो ध्रुपद अंग का ख्याल क्या है? लोग बोलते हैं ध्रुपद हार्ड है। ध्रुपद हार्ड नहीं है, ख्याल भी हार्ड है। तो ध्रुपद के अंदर ये फ़र्क है कि हम जो है ध्रुपद जब पेश करते हैं तो हम एक एक सुर वाज़े करके लगाते हैं। रे, तोम, रैन, नाय, रोम, री, तय, नय, ये ध्रुपद के अल्फाज हैं, मतलब इनके मतलब हैं, ये ऐसे ही नहीं है। मिसाल के तौर पे जैसे कि आलाप करते हैं तो ये आ का मतलब ये होता है कि आ मेरे दिल में समा। नाए, तोम, रहने, री रे, ये सारे इनके हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने भी मतलब इसके बयान किए हैं कि इसके मतलब होते हैं, ये बेमतलब नहीं है कोई भी। और एक बात और ज़रूरी बताना चाहूँगा कि दरगाह निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की दरगाह से हम मुंसलिक हैं। वहाँ के हम दरबारी कव्वाल भी कहलाते हैं। ये हमें एज़ाज़ हासिल है, इसका हम अल्लाह का बेहद शुक्र अदा करना चाहेंगे कि उसने हमें ऐसी जगह पैदा किया और ऐसे माँ बाप दिए और ऐसे घराने में पैदा किया। हमें कव्वाली की तालीम हमने अपने नाना जाफ़र हुसैन निज़ामी कव्वाल, जो कि मुल्क के बड़े मशहूर मारूफ़ कव्वाल, फ़ारसी कलाम के माहिरीन कहलाते थे, और हिंदी, पूर्वी, उर्दू तो खैर है, पंजाबी भी, तमाम ज़बानों के जो कव्वाली है पेश करते थे, उनसे तालीम हासिल की है। और उनके बाद हमने अपने वालिद साहब जनाब सफदर खान साहब और मेरे चाचा जनाब अब्दुर्रहमान खान साहब से तालीम हासिल की है। ये हम एक क्लासिकल अस्ताई पेश कर रहे हैं जो कि जनाब अजपल खान साहब ने, जो कि हमारे आबा व अजदाद जनाब शादी खान साहब के लिए लिखी थी, और शादी खान साहब के शागिर्द हैं अजपल खान साहब, तो वह अस्ताई हम पेश करना चाहते हैं। समात फरमाइए। ये अस्ताई राग एमन में है, पेश करते हैं। और ये जो ध्रुपद का अलाप है, इसी अलाप को सब फॉलो करते हैं, इसी में ही लोग रागों के शक्लें दिखाते हैं। तो अस्ताई पेश करते हैं हम। गुर बिन कैसे गुन गाए, गुर बिन कैसे गुन गाए,
अस्ताई और इसकी अलाव जो है ये तो बड़े मुख्तसर से वक्त में हमने इसको पूरा किया है। अलाव जो है इसका बड़ा, इसको रचाओ बसाओ, इसकी शक्ल वाज़े करनी राग की बड़ा टाइम चाहिए होता है इसके अंदर, क्योंकि इसमें एक माहौल पैदा करना पड़ता है हमें, जिससे हमें भी अंदाज़ा होता है कि हम इसको क्या क्रिएट कर रहे हैं इसके अंदर, हम इसको किस तरह बना रहे हैं। और नोटिशन की जो अभी हमने तान पलटे जो लिए, ये नोटिशन जो है हमारी गायकी में नोटिशन ज़्यादा इस्तेमाल होती है, मगर हमारे उस्ताद जनाब ग़ुलाम खुसरो खां साहब ने और मोहम्मद अहमद खां साहब ने कहीं से हमें अधूरा नहीं छोड़ा। अगर कुछ गलती होगी तो ये हमारी होगी, हमारे आबा व अजदाद की, हमारे उस्तादों की नहीं होगी, क्योंकि ये ताने जो हैं नोटिशन से ही बनती हैं। पलटे जो होते हैं एक कहते हैं ना कि बस ज़बानी याद कर लिया, मगर हमारे उस्तादों ने पलटों को भी तोड़ना सिखाया। और एक आमद होती है जो, जैसे कि अगर हम तैयारी करके नहीं आए किसी नोटिशन की, मगर यहाँ बैठ के हमें एक आमद, एक माहौल मिल रहा है, तो उससे हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। ये बंधा हुआ खुला हुआ, जैसे अभी भाई ने बताया हमारे रमीज़ अली ने, कि बंधा हुआ एक वो था जब बस एक सबक याद कर लिया और आके पेश कर दिया, मगर हमारे उस्ताद ने कहीं से चारों दरवाजे हमारे खोल के रखे हैं कि कहीं से भी निकल सकते हैं इसमें से।